हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज रात के एपिसोड ऑफ द 50 की जो ग्रैंड फिनाले था। डे स्टार्ट होता है सारे खिलाड़ी मीन्स टॉप 5 प्लेयर्स और जितने भी रात को रुके हुए थे वो सारे खिलाड़ी बाहर आते हैं रूम से एंड अरेना में मीन्स हॉल में देखते हैं कि टॉप 5 प्लेयर्स की बड़ी सी उनकी फोटोज लगी हुई है विद देयर नेम्स। सबसे पहले लायंस सारे खिलाड़ी जो एक्स कंटेस्टेंट्स या एक्स प्लेयर्स थे जो पहले आउट हो चुके थे उन सबको इनवाइट करते हैं इस फिनाले के लिए। एंड सबसे पहले मस्ती और सारा नाच गाना और फन लविंग एक्टिविटीज़ होती है जिसमें फैज़ू और अर्चना की जुगलबंदी मीन्स दोनों का साथ में डांस था। फिर रोशनी का भी एक प्रोग्राम था एंड एक भूत बंगला जो मूवी आने वाली है उसका प्रमोशन हुआ था। उसके बाद अब बारी आती है टॉप 4 कंटेस्टेंट्स, टॉप 5 में से टॉप 4 कंटेस्टेंट्स होने की। सो लायन अरेना टास्क अनाउंस करते हैं जिसमें पूरा करने के साथ ही वो जो बची हुई रकम मनी अमाउंट है मनी पॉट में वो प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो पूरी कर सकते हैं। मतलब 50 लाख में कुछ 6 लाख या थोड़ी सी अमाउंट कम थी। जैसे ही टॉप 5 में से टॉप 4 हो जाती है ये अमाउंट पूरी 50 लाख हो जाएगी। जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती कर ली है कि अपनी टीम मेंबर्स को ना सिलेक्ट करके कृष्णा को सिलेक्ट किया था और वो गलती आज के एपिसोड में भारी पड़ेगी इन दोनों पे ही। क्योंकि ये जो टास्क उन्हें मिला था टॉप 5 में से टॉप 4 होने का और अपना मनी पॉट में पूरी अमाउंट जमा करवाने का। अब बारी आती है टास्क करने की। उसमें हुआ ये था कि टीम मेंबर्स में टास्क था और 3 वर्सेस 2 हो चुके थे एंड जो टास्क था उसमें सारे खिलाड़ियों को अपने हाथ ऐसे पीछे से बंधे हुए होने थे, कुछ वैसे टास्क थे। एंड बॉक्स में से सोना निकाल कर जिस भी टीम मीन्स के जो भी फ्लावर पॉट होगा वो गिराएंगे। एक बास्केट के थ्रू वो गिराएंगे। बास्केट में सोना रखेंगे एंड जैसे ही बास्केट नीचे आएगी फ्लावर पॉट जिसका भी होगा वो गिर जाएगा। सबसे पहली गलती रजत और फैज़ ने की कि रजत ने टास्क नहीं किया और वो सेफ गार्ड करने के चला गया था और जो फैज़ था वो बॉक्स तो उसने तोड़ा अपने पाँव से, बट वो बॉक्स को जो बास्केट था उसके पास लेके उसे भरने लगा जो कि इट वाज नॉट द प्रॉपर वे। और दूसरी बात ये कि इन तीनों ने मीन्स ऑब्वियसली थी कि 3 वर्सेस 2 हो चुके थे। इन दोनों में से कोई एक हारने वाला था एंड उन लोगों ने उनसे बात भी करनी चाहिए कि टीम के हिसाब से मत खेलो, जो डिजर्विंग है उसके हिसाब से खेलो। कल तो ऐसे ही वो हो ही चुका था कि अगर टास्क के हिसाब से होगा तो फिर बिकॉज अर्चना वॉज मोर डिजर्विंग देन कृष्णा। अगर आपको याद होगा 1-on-1 मुझे नहीं याद कि अर्चना वर्सेस कृष्णा हुआ, बट एक टीम परफॉर्मेंस था जिसमें 4 या 5 टीम मेंबर्स थे, 4 प्लेयर्स थे जिसमें अरबाज था, कृष्णा थी और अर्चना थी। एंड अरबाज ने कुछ चीटिंग की थी बट उस राउंड में अर्चना जीत गई थी कंपेयर टू उसने अरबाज को भी हराया था एंड ये कृष्णा को भी हराया था। वो टास्क रद्द हो चुका था, वो राउंड रद्द हो चुका था फिर से वो राउंड हुआ जिसमें अरबाज नहीं खेलने वाला था। बट अगेन उस राउंड में अर्चना ने कृष्णा को हराया था विदाउट एनी हेल्प और पहले भी हराया था विदाउट एनी हेल्प, बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस वो जो राउंड था रद्द हो चुका था। वापस से वो राउंड हुआ था और दूसरी बार कृष्णा हारी थी फ्रॉम अर्चना। टास्क में फ्रॉम टॉप 5 टू टॉप 4 में काका, शिव और कृष्णा एक टीम में हो चुके थे एंड कंपेयर टू फैज़ू और रजत भी एक टीम में थे। तीनों ने मिलकर रजत को हरा दिया। रजत वॉज आउट फ्रॉम द फिनाले टास्क
फिनाले टास्क एंड हमें मिल गए थे टॉप 4 इन द 50 लायंस गेम, और जो रिमेनिंग अमाउंट था 50 लैक्स में वो भी पूरा हो चुका था। द 50 में जो मेन टास्क जो था जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन विनर होगा, और काफ़ी एक्साइटिंग पजल से भरा मिस्ट्री नहीं कह सकते, काफ़ी एनर्जेटिक टास्क था और लग रहा था कि फिनाले वाला टास्क था। और एक बार उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप देख सकते हो, उसके बाद ये राउंड स्टार्ट होगा। एंड सबसे पहले काका गए थे, फिर कृष्णा, फिर शिव और फिर फेजू। अब कृष्णा काका के रैंक पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उन्होंने अच्छे से अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। कृष्णा के रैंक पे मज़ा आ गया था देखने में कि फिर से उन्हें वही लॉक एंड की वाला पता नहीं चल रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लक्ष्य क्या कर रहा था। कॉमन माइंड फेजू आपकी टीम में से था, आपने देखा होगा, आपने नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा कि प्रिंस और उनके जितने भी मेंबर्स थे, मतलब जो मेन थे, प्रिंस, युविका, वो कुछ नहीं बोल रहे थे जब तक शिव नहीं आया था। जब तक काका का टाइम था, काका गेम खेल रहे थे, पजल सॉल्व करने की बारी कर रहे थे, तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। कृष्णा आ गई, उसने कुछ नहीं बोला, प्रिंस या युविका ने। जैसे ही शिव आया अचानक वो जाग गया और उसने पूरा कहा कि आप कैसे कैसे करो, उस समय आप जीत सकते हो। एंड अब बारी आती है, जैसे ही एक और बात मैं करना चाहूँगा कि लक्ष्य ने पूरा जो पजल था वो बड़ा ट्रिकी पजल था, इजीली सॉल्व नहीं हो सकता था, आपको काफ़ी ध्यान से सॉल्व करना था। सो किसी ने भी उसकी टीम में से मदद नहीं की, सिर्फ लक्ष्य ने, पता नहीं लक्ष्य क्या कर रहा था भाई, अपनी टीम मेंबर को छोड़ के दूसरी अपोनेंट की टीम मेंबर को सॉल्व करवा रहा था। सो वहाँ पे वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गया था। एंड अगेन शिव के टाइम में एक बात मैं कहूँगा कि इन लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट काफ़ी अच्छी थी, जो रजत की टीम में थी। वो हेल्प कर रहे थे, वो ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, बिकॉज जैसे ही फेजू का टाइम आया, वो पजल सॉल्व करवाने का जब था, लक्ष्य ट्राई कर रहा था, उसने ट्राई की, पूरी मेहनत से उसने पजल सॉल्व करवाया, बट जो प्रिंस की टीम थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी फेजू को, कि ताकि वो टाइम कंज्यूम करे और उसका वो हार जाए, और वही हुआ था। इवन फेजू बिहाइंड द सीन्स में बोला था कि मतलब अगर कोई जीत रहा है फिर भी आप उसे डाउन कर रहे हो भाई। एंड इतने मैच्योर पर्सन होकर भी, मतलब इवन स्कूल में जो बच्चे होंगे वो भी ऐसा नहीं कर रहे होंगे कि ओपोनेंट टीम को आप गिराओ। आप मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की भी एक चीज़ है। फेजू ने अपना टास्क स्टार्ट किया फिनाले वाला, पूरी टीम उसकी जो रजत, मतलब जो उसके फ्रेंड्स थे, अदनान हो या रजत हो या इवन अर्चना, सब उसके सपोर्ट पूरी तरीके से कर रहे थे एंड काफ़ी जोश से उसे सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही पजल सॉल्व की टाइम आई, जो दूसरी टीम थी वो उसे पूरा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। इवन फेजू बिहाइंड द सीन्स में बोला था कि क्या मतलब छोटे बच्चे हो क्या, बिकॉज इवन कोई भी ऐसा नहीं करेगा। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की भी चीज़ है, अगर आप हार देख नहीं सकते तो एटलीस्ट ये तो मत करो। एंड वहाँ पे भी सामने से बोल रहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करो। एंड अर्चना की एक बात मुझे काफ़ी पसंद आई, जैसे जब तक अर्चना गौतम की जब कृष्णा उसका टास्क कर रही थी और वो खोल नहीं पा रही, लॉक इन की खोल नहीं पा रही थी, तब अर्चना ने सही से पॉइंट्स उठाए थे, वो उससे बात कर रही थी अपनी टीम के साथ कि ना ही उसने कंटेंट दिया, ना ही उसने टास्क अच्छे से परफॉर्म, एक मतलब सारे परफॉर्मेंस नहीं की होंगी, बट इतने भी मतलब अगर हम कंपेयर करें, सो अर्चना वॉज मोर डिजर्विंग देन कृष्णा। एंड अच्छे से उसने बात अपनी रखी थी अर्चना ने। अब बारी आती है विनर डिसाइड की। सो ऑब्वियसली
काका एंड जो कृष्णा थी वो स्लो थे कंपेयर टू फेजू एंड शिव। अपने टाइम पे बोल रहा था जब पजल सॉल्व करने के टाइम, इवन रजत और सब बोल रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड रजत ने सही से बोला कि तू सिर्फ मतलब फेजू को कि सिर्फ लक्ष्य को देख एंड अब पूरा फोकस से कर। सो रजत भी अपनी टीम के लिए पूरा जोश से खेल रहा था, बट किसी को भी ऐसा नहीं कि शिव के टाइम पे उसने कुछ भी नहीं किया था, ना ही रजत ने ना ही किसी और ने। सो इन लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इवन रिद्धि डोगरा ने भी बोला था थोड़े टाइम पहले जब वो उस टाइम में थी, मतलब उस टीम में से खेल रही थी, नेहल, उर्वशी चौलकिया, रिद्धि, ये तीनों ने बोला था कि रजत की टीम है वो काफ़ी फन लविंग से टास्क करती है, ना कि इतना सीरियस होकर, मतलब अच्छे से टास्क परफॉर्म करती है, मज़े से टास्क परफॉर्म, पूरा एन्जॉयमेंट के साथ। जबकि प्रिंस की टीम होती है वो सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग और कैसे दूसरी टीम को गिराना और तोड़ना और वो सब कुछ। चारों फाइनलिस्ट ने टास्क परफॉर्म कर लिया था। सो ये एक बात तो थी कि कृष्णा एंड काका वॉज आउट ऑफ द रेस, और अब जो टॉप 2 जो थे वो थे शिव और फैजू थे, एंड फिर लाइनलेट डिक्लेयर किया कि शिव वॉज द विनर। सो कंग्रेचुलेसन टू शिव ठाकुर एंड अगेन बेड लक टू द फैजू। बट कोई नहीं, काफ़ी मज़ा आया। और अगर पूरा जर्नी देखो तो वन ऑफ द बेस्ट जर्नी थी फैजू की, बिकॉज उसने अपने अर्न किया था टिकट फिनाले, जबकि उससे शिव को प्रिंस ने दिया था, एंड ऑल्सो कृष्णा को भी वो प्लेट में डालकर मिला था टिकट टू फिनाले। मेरी राय और मेरा रिव्यू फॉर द 50 और उसका ग्रैंड फिनाले का और विनर के ऊपर आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी आप अपने कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा फिनाले, और क्या आपको लगा कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सही थी या नहीं। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके उसे शेयर करना है, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का एपिसोड। थैंक यू।